हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.4 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। स्टेटमेंट में कहता है कि जी नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक से ज़्यादा लॉग लिखे हुए हैं, आपने उनको एक लॉग में चेंज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है 1/log 25 प्लस 2 log 3। ये क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है। अब इसमें देखें, लॉग से पहले अगर कोई वैल्यू दी हुई होती है, हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ होता है, तो लॉग के थर्ड लॉ के मुताबिक हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को पावर में शिफ्ट कर देते हैं। देखें जी, log 25, ये जो 1/2 है ये 25 की पावर में चला गया, और ये जो log से पहले 2 आ रहा है ये 3 की पावर में चला गया। ये लॉगरिथम का थर्ड लॉ कहता है n मल्टीप्लाई लॉग एक्स बेस बी इक्वल टू होता है लॉग एक्स पावर n बेस बी। ठीक है, ये लॉगरिथम का हमने थर्ड लॉ इस्तेमाल किया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग ये जो 25 है इसको हम लिखेंगे 5 पावर 2। 5 पावर 2 होगा, और क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 जो होता है वो 25 होता है। 5 ज़रा 5, 5 ज़रा 5 25 होता है, लिहाजा इसको हम 5 पावर 2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये 1/2 इससे कैंसिल होगा, और 3 पावर 2 जो होता है ये 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 9 होता है, तो ये log 9 बन जाता है। अब log 5 प्लस log 9 हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये 1/2 2 से कैंसिल, और यहाँ पे 3 पावर 2 9 हो जाता है। अच्छा, अब दरमियान में दो लॉग के बीच में प्लस का साइन है। अब हमें जो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर दो लॉग्स के बीच में अगर प्लस का साइन आ रहा है, तो सिंगल लॉग में जब आप लिखेंगे तो जो दो नंबर x और y हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे, सिंगल लॉग लिखा, 5 मल्टीप्लाई 9 लिख दिया, 5 9 ज़ार क्या होता है 45, तो ये log 45 आ जाता है इसका आंसर। अच्छा जी, दूसरा पार्ट इसका है log 9 माइनस log 1/3। दरमियान में दो लॉग के बीच में माइनस का साइन है, तो जो लॉगरिथम का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि log x बेस a माइनस log y बेस a इक्वल टू हो जाता है log x ओवर y बेस a। यानी अगर दरमियान में माइनस होगा तो वो फ्रैक्शन में बदल जाएगा जब सिंगल लॉग में लिखेंगे, तो क्या होगा log 9/1/3। अब जब दो दफ़ा फ्रैक्शन आ जाती है तो जो दूसरी फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा तो log 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। यानी जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 7, 9 के मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 3। अब ये कैसे होता है इसको भी आप देख सकते हैं, यानी जब 9 डिवाइडेड बाय 1/3 आप लिखेंगे और जब इस डिवीजन को आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, ये आपके पास बनता है 9 मल्टीप्लाई 3/1, तो ये 9 3 ज़ार 27 हो जाएगा log 27। ये इसका आंसर। थर्ड पार्ट देखें जी, थर्ड पार्ट में क्या है, log b पावर 2 बेस 5 मल्टीप्लाई, ये डॉट जो है ना वो मल्टीप्लाई को शो करता है, डॉट log 5 पावर 3 बेस a। तो सबसे पहले जो है इसमें ये होगा कि जो b की पावर में वैल्यू है ये शुरू में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए, सिंगल लॉग में लिखने के लिए कोई ना कोई हमने जो है ना वो लॉगरिथम का लॉ इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी थर्ड लॉ को हमने इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर पावर जो है वो दी हुई है तो उसको हम शुरू में शिफ्ट कर देते हैं। पीछे log b बेस 5 मल्टीप्लाई ये 3 शुरू में आ जाएगा, log 5 बेस a रह जाता है। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ शुरू में लिखी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई किया तो 6, पीछे हमारे पास वही log b बेस 5 मल्टीप्लाई log 5 बेस a। अब जो लॉगरिथम का हम फोर्थ लॉ है उसमें हम ये देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ पे
डिवीजन था, दो लॉग के बीच में डिवीजन का साइन, लेकिन उससे हम एक और रिज़ल्ट भी ये निकाल सकते हैं कि अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो और ये जो दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे log 5 यानी ये नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं और यहाँ पे वही नंबर एज अ बेस है दूसरे लॉग में, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये दोनों फाइव्स जो है ना ये हो जाएंगे ख़त्म। और सिंगल लॉग जब हम लिखेंगे, मतलब इस स्टेप में देखें यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये 5 ख़त्म हो जाएगा। सिंगल लॉग लिखेंगे और ये जो b है इसको इसकी पोजीशन पे लिखेंगे, यानी इसका लॉग लेंगे। अब a जो है वो बेस में है, लिहाजा a को बेस में ही लिख दिया। तो ये हमारे पास एक लॉग की ये करैक्टरिस्टिक, ये एक जो है वो प्रॉपर्टी भी है कि log x बेस a मल्टीप्लाई log a बेस y इक्वल टू log x बेस y, यानी ये दोनों a थे, एक बेस में था, एक ऐसी पोजीशन पे था जिसमें उसका लॉग लिया जा रहा है, उसका लॉग लिया जाए, तो इसलिए ये जो है ना ये दोनों a ख़त्म हो जाएंगे और log x बेस y बनेगा। यहाँ पे हमारा यही रूल लगाया गया है इस क्वेश्चन में। चौथा पार्ट है हमारा जी log 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। 2 जो है वो पहले स्टेप में पावर में शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन देखें इसका, प्लस log y बेस 3 होगा। अच्छा ये थर्ड लॉ के मुताबिक ही जो है वो पावर में आया है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दरमियान में प्लस है, जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और y के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस जो है वो 3 है, बेस लिख दी। ये फर्स्ट लॉगरिथम का लॉ है, ये मैंने साथ जो है वो एक्सप्लेन भी किया है, रेफरेंस दिया है। 5 पार्ट देखें, 4 log x बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। तो पहला स्टेप, सबसे पहला काम ये कि 4 जो है वो पावर में शिफ्ट होगा, माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। अब ये जो प्लस वाली दो लॉग हैं, लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि इनके बीच में जो है वो प्लस का साइन है, ये भी प्लस का, ये भी, तो क्या होगा x पावर 4 और ये जो z है जिसका लॉग लिया जा रहा है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस 5 होगा। log y बेस 5 को वैसे लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ। अब ये जो माइनस का साइन है अगले स्टेप में ये फ्रैक्शन में बदल जाएगा लॉगरिथम के सेकंड लॉ के मुताबिक, और एक लॉग लिखेंगे x पावर 4 मल्टीप्लाई z वैसे ही आ जाएगा हमारे पास पहली रकम के तौर पे, फर्स्ट टर्म के तौर पे, ठीक है ना। यानी ये पहली वैल्यू होगी हमारे पास, माइनस की जगह पे फ्रैक्शन आएगी, और ये जो y है ये फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मखरिज में आ जाएगा, बेस 5 रहेगी। ये हमारा सिंगल लॉग है। अच्छा, इसका जो है वो लास्ट पार्ट देखते हैं जी, 2 log 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अच्छा, ये जो ln है ये हमारा नेचुरल लॉग है, जो हमने पहले जो है पार्ट्स किए हैं जितने भी क्वेश्चन 2 के, उसमें LOG हमने इस्तेमाल किया। LOG जो है वो कॉमन लॉगरिथम है, और कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस होती है 10, लेकिन ये ln है, ln का मतलब है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग जो है इसकी बेस होती है रियल नंबर e, लिहाजा इसमें भी हम लॉगरिथम के जो लॉज हैं उनको अप्लाई करेंगे। ये जो 2 है ये a की पावर में हो जाएगा, 3 जो है ये b की पावर में आ जाएगा, और 4 जो है वो c की पावर में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने थर्ड लॉ इस्तेमाल किया। अच्छा, अब इन दोनों पे हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे, तो क्या होगा, ln ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा चेंज, माइनस ln c पावर 4। अच्छा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, एक ही हम ln लिखेंगे, यानी पहले 3 ln थे तो 2 में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब 2 को 1 में किया, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब तो वैसे ही रहेगा। इस माइनस की वजह से हम ये फ्रैक्शन डालेंगे और नीचे लिख देंगे c पावर 4। अब ये लॉगरिथम का कौन सा लॉ है, ये सेकंड वाला लॉ है। ठीक है, ये हमने इसको सिंगल लॉ की शक्ल में लिख दिया।
कि ln a पावर 2 मल्टीप्लाई b पावर 3 ओवर c पावर 4। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।